हरे कृष्ण। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूणं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतः। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब इस श्लोक में कई शब्द समझने योग्य हैं, जैसे कि इस श्लोक की पहली लाइन में कहा गया है पांडवानीकम व्यूणम। अब हम सबको ये ज्ञात है कि महाभारत में दुर्योधन की सेना के सामने पांडवों की सेना बहुत ही कम नंबर में थी, बहुत ही कम लोग थे पांडव पुत्रों की सेना में। बट फिर भी जब संजय युद्ध का हाल बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, तो वो यह कह के बता रहे हैं कि पांडवानीकम व्यूणम, यानी कि पांडव पुत्रों की व्यूह रचना। तो यानी कि यहाँ से हमें ये समझ आता है कि अगर आपके पास ज़िंदगी में रिसोर्सेज कम हैं, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है, रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है कि आप उनको व्यूह रचना का आकार दे सकें, जिस प्रकार पांडव पुत्रों ने अपने सेना को व्यूह रचना का आकार दिया था। अब इस श्लोक की दूसरी लाइन को पढ़े तो वहां पे आपको संबोधन मिलेगा। संजय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को राजा कह के संबोधन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि राजा नहीं है दुर्योधन, बट फिर भी संजय जब धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहे हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार है कि अगर आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं तो आप मैनेजर के बेटे को भी इज्जत से ही बात करेंगे। हालांकि आपको पता है कि उसमें बहुत सारे अवगुण हों, बट स्टिल संजय यहाँ पे दुर्योधन को राजा का संबोधन देते हैं। और इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि दुर्योधन पांडव पुत्रों की व्यूह रचना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह शब्द कहते हैं। अब वह द्रोणाचार्य से क्या शब्द कहते हैं, क्या सवाल पूछते हैं, ये हमें ज्ञात होगा अध्याय 1 के श्लोक नंबर 3 के लिए। मिलते हैं उस वीडियो में। हरे कृष्ण।